अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सैन गुजर। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स से और कैलकुलस की बुक है ये और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और एक्सरसाइज है 4.2। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रल सीकेंट एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी और वो चेंजिंग ये है जी कि सीकेंट एक्स है, हमें इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसको हम सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है जो न्यूमरेटर में है, सीकेंट एक्स दो मरतबा आ रहा है तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेन एक्स होल डिवाइड बाय नीचे सिर्फ यही पोर्शन आ जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सीकेंट एक्स का। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह हमारे पास जो आ रहा है टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर, और दरमियान में प्लस साइन है, यानी कि इसको इधर लिख लें या इसको इधर लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव बहरहाल ऊपर मौजूद है हमारे पास, तो इसको मुझे लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं है। आप बीएससी में आ गए, आपको पता है इस चीज़ का कि ऊपर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है। और जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो उसके लिए फिर क्या चीज़ यूज़ होती है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। तो क्या आएगा इसका, इस पूरे का जो अब आंसर आएगा हमारे पास वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, डिनोमिनेटर वाला, और वो क्या है, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेकिन अभी चूंकि ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। और वो क्या है जी, इसके फार्मूलाज लिखें जरा, इसके जो बेसिक फार्मूलाज है सीकेंट एक्स का और टेन एक्स का। सीकेंट होता है 1/cos एक्स प्लस टेन होता है साइन एक्स ओवर cos एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। अब यहाँ पर प्लस आ रहा है और दोनों तरफ जो है फ्रैक्शंस हैं, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, वो है एलसीएम। क्या आ जाएगा, cos ऑफ एक्स, cos ऑफ एक्स से cos ऑफ एक्स कट गया, पीछे क्या बचा, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। अच्छा जी, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ तक भी आंसर आ सकता है, लेकिन अब चूंकि ये मजीद हो रहा है सॉल्व तो हम इसको करेंगे, और वो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम इसको लेकर जाएंगे हाफ एंगल आइडेंटिटीज के अंदर। ठीक है जी, तो करें कन्वर्ट ज़रा। जिस तरह होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसको हाफ एंगल में ले जाएंगे तो x/2 और x/2 इधर भी आ जाएगा, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। यानी कि हम, सॉरी, ये जो 1 आ रहा है हमारे पास ऊपर वाला, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, साइन स्क्वायर x/2, हाफ एंगल में लेके जाना है इसको सारे को, प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस इसी तरह जो साइन एक्स आ रहा है ये किसके इक्वल होता है, ये आपने पढ़े हुए सारे एफएससी चैप्टर नंबर 10 के अंदर फर्स्ट ईयर में ये फार्मूलास हैं। साइन एक्स इससे इक्वल आता है, ये इक्वल होता है 2 साइन x/2 और कॉस x/2 होल डिवाइड बाय, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है कॉस एक्स। कॉस एक्स को भी हम कन्वर्ट करेंगे, इसको हाफ एंगल के अंदर लेके जाएंगे, ये आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। ये है कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 के, ये आ जाता है हमारे पास। अच्छा, जिस तरह हमारे पास फार्मूला है ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ऐसे ही है। अब यहाँ पर गौर करें, ए से मुराद है साइन x/2, बी से मुराद है cos x/2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, सारे का सारा जो न्यूमरेटर में है ऊपर वाला है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए क्या आ रहा है, साइन x/2, और बी क्या आ रहा है, cos x/2। ठीक है जी, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या आ रहा है, नीचे वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो यही चीज़ आ रही है। ए से मुराद क्या आ रहा है, कॉज x/2 उसका स्क्वायर, माइनस बी क्या आ रहा है, साइन x/2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो सेम यही चीज़ है, कॉज x/2 प्लस साइन x/2 अच्छा जी,
और इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। ये सारे के सारा इससे कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर सिर्फ एक रह जाएगा। अब यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये फिर वही बात है कि मज़ीद सॉल्व हो रहा है, तो हम करेंगे यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व। अच्छा जी अच्छा, पहले इसको ना थोड़ी तरतीब देते हैं, दोनों को एक साइड पर कर लेते हैं। नीचे आ रहा है cos x/2 माइनस साइन x/2, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा cos x/2, सिर्फ यहाँ पर रीअरेंज कर रहा है इसको साइन x/2 ताकि आपको समझने में आगे आसानी हो, माइनस साइन x/2। हम सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्लस आ रहा है, डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो माइनस साइन का प्रॉब्लम बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं cos के साथ, cos x/2 के साथ सिंप्लीफाई करने के लिए। cos x/2 डिवाइड करना है तो ये यहाँ पर ऐसे लगा लेता हूँ मैं, cos x/2 प्लस साइन x/2 ओवर cos x/2 के साथ, ठीक है जी। अब होल डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा, वो क्या है cos x/2, ये इस वाले पोर्शन को लिख रहा हूँ और मैं ये वाले को, होल डिवाइड बाय cos x/2, पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया है साइन x/2 ओवर cos x/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे cos के साथ, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ओवर cos क्या होता है tan, तो ये क्या आ जाएगा tan x/2, 1 माइनस tan x/2। माजरत के साथ अच्छा जी, अब मज़ीद इसको सॉल्व किया जा सकता है। वो क्या है, हमें पता है कि tan 45 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है, या tan 45 को हम π/4 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन एक ख़ास तरीके के साथ। ये वाला जो 1 आ रहा है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे tan π/4, क्योंकि ये इक्वल है 1 के, हम लिख सकते हैं इसे, तो tan x/2। अब ये जो नीचे वाला आ रहा है ना, यहाँ पर नहीं हमने इसको चेंज करना, क्योंकि कर दिया तो फिर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी हमसे, वो फार्मूला नहीं बनेगा। फार्मूला बनाने के लिए हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो आपको पता है यहाँ पर 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर tan π/4 और बाकी का tan x/2। अब देखो ये एक फार्मूला बन गया है। अगर हम यहाँ पर लिख लेते ना तो फार्मूला नहीं बनना था। तो फार्मूला क्या है, आपको याद होगा, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला है, आपने जो 10th चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये क्या आता है, ये आएगा नेचुरल लॉग tan ऑफ क्या आएगा, ये सारे का सारा जो फार्मूला ना ये वाला, ये इक्वल आता है किसके, a यानी कि π/4 और प्लस b यानी कि x/2। तो ये है इसका आंसर, जो मोस्ट सिंप्लीफाइड है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये एंड पे सी लगा दिया मैंने, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है।